एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन कोच। तो आज का जो टॉपिक वगैरह जो टाइटल है उससे समझ आ गया होगा यार कि क्या बात करने वाले। मेंस के बारे में बात करने वाले। पर मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि प्रोटेस्ट करूं मैं कि सर चेंज करवा दो यार, पापी पेट का सवाल है। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं पूरी चीजें दूंगा क्योंकि मेरी एक जो चल रहा है ना दिमाग में, उस चीज को आज मैं निखारने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सी चीजें जो इंजीनियरिंग के बारे में है जो कि होती है, जिस वजह से कंपटीशन इस लाइन में बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस बारे में भी बात करेंगे। और मेरे अभी यार 200 सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से, जिससे मैं सोचा हूँ कि 200 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे ना, मैं एक लाइव सेशन लाइव करूंगा। क्योंकि उसका मैंने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया है जो कि इसी बेसिस पे, एजुकेशन मैटर के बेस पे या पॉलिसीज के बेस पे है। तो उस बारे में जल्दी से 200 सब्सक्राइब कर दो और शेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। और उनके लिए जो चैनल पे पुराने भी है, मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोलूँ तो, सीधा बोलूँ तो 12th के लिए तो है, पर ये है कि आपको मतलब मेंस की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, सिर्फ आपको देना है क्या 10-20 मिनट। अगर आप चाहें तो थोड़ा वीडियो को स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, 1.5 तक कर ले, क्योंकि आपको देखना जरूरी है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको जरूरी देखना है, ठीक है। तो आज हम मेंस के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस करने वाले, क्या दिक्कत हो रही है अब जो कंपटीशन की वजह से, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे आया, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को करते स्टार्ट। JEE मेंस के बारे में बात करते हैं। देखो यार, पुरानी बातें हैं, बहुत सी वीडियोस बन चुकी है इस बारे में कि मेंस का जो है बन चुका है, मतलब आ चुका है। बेसिकली ये जो डिले आया है वो है कोविड-19 की वजह से। जो कोरोना वायरस फैला हुआ था देश में, उस वजह से कई चीजें दिक्कत दे रही है। अब जैसे क्या मैं बात करता हूँ, जैसे क्या होता था कि मेंस जो रहता था क्या अप्रैल की स्टार्टिंग में कर दिया जाता था। और अभी जो 2 साल से जो स्टार्ट किया गया, साल में 2 बार मेंस होगा, उसके बारे में भी रहेगा, है ना। 2 बार चालू होता तो वो भी जनवरी में रहता था, फिर अप्रैल में रहता था। बट अब क्या हो गया कि अभी ये सितंबर से 3 सितंबर से एग्जामिनेशन चालू होंगे। और ये दिक्कत होगी कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो एग्जामिनेशन रहते, कुछ लोग, बहुत से बच्चे रहते जो दोनों में जाना चाहते, क्योंकि उनको रहता है, मतलब इंटरेस्ट रहता है, हो सकता है, या फिर दोनों को नौकरी के पीछे भी रहते हैं, तो उस वजह से भी जाते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का दिक्कत ये हो रहा है कि 6 तारीख को एक का एग्जाम है, ठीक है, और मेंस का भी उसी तारीख को है। स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 6 को है, या उससे पहले भी आप देख सकते हैं। करिए, मैंने इस बारे में, मेरे को मेंस का बनाना था इसलिए मैंने डिफेंस एकेडमी के बारे में इतना नहीं पता किया, ठीक है। तो 6 तारीख को है। अब जो बंदा NDA देगा, हो सकता है मेंस नहीं दे पाएगा, बाई चांस उन दोनों का एक है। और कई बार होता है सेंटर्स अलग अलग उन लोग ले रहे थे, तो उससे भी दिक्कत हो रही है। देखिए प्रोटेस्ट क्या हो रही है यहाँ पे कि मेंस जो है कोविड की वजह से आप खत्म कर दो। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, वो सब चीजें ठीक है, बट आप अगर अभी मेंस नहीं लेंगे, मैं नहीं बोल रहा कि भाई मेंस लो या ना लो, मेरे को क्या बोल दूं मैं इस बारे में, मेरे को भी कंफ्यूजन। बट ये भी है कि यार कई जगह फ्लड्स आ चुके हैं, आसाम वगैरह, और कुछ लोगों के पास इतने नहीं है यार। बहुत लोग जॉबलेस हो चुके हैं, जिस वजह से उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के लिए वो कर सके। और जैसे आपका सेंटर 200 किलोमीटर दूर है, तो फिर वो लोग जाएंगे कैसे? बस से। बस आप चला नहीं रहे, मतलब बस जो भाई सही है, अब वो कई चीजें गलती है, अच्छी भी है, पर वो एक सिचुएशन ऐसी है कि दोनों जगह से फंसे हुए हैं। तो देखते हैं वोटिंग क्या कहती है, क्या करती है सरकार, उससे अपन लोग जो भी है आप लोग देखिए अपना। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा दो यार कि हमें तो पोस्टपोन कराना है मेंस, क्योंकि पोस्टपोन अगर नहीं हुआ तो आपको देखना भी पड़ेगा, फिर रोने के लिए कोई काम नहीं बचेगा कि अरे अब मैं पढ़ लेता, ऐसी चीजें कर लेता। क्योंकि अभी जो बंदे लगे हुए हैं, 5 महीने का जो टाइम दिया है आपको, मेंस बनेगा बहुत टफ। मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बोलूंगा अरे बहुत आसान बनेगा, क्योंकि मैं असलियत बताने वाला हूँ कि मेंस बनेगा टफ, ये पक्की बात है। और मेंस हमेशा अप्रैल का टफ ही बना है एज कम्पेयर टू जैन का। हम लोग भी दिए, ऐसा ही रहा है हमेशा। और इस बार तो देगा क्योंकि 5 महीने का आपके पास टाइम मिला था। मार्च में होना था, सितंबर में हो रहा है, तो देख लीजिए। अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, मिनिमम आपको 6-7 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, तभी अगर आप कोर्स नहीं करें। और बाकी कुछ रिलैक्स बंदे भी होंगे जिन्होंने अच्छे से पूरी पढ़ाई कर ली होगी, रिवाइजन चल रहा होगा, क्योंकि रिविजन ही इधर पर चलता है, ठीक है। और मेंस के बारे में ये कहानी है जो अब हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि बहुत सी लोगों से मेरे को पता चला कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत आया एडमिट कार्ड, उसमें साफ साफ कुछ चीजें लिखी है, जैसे पेरेंट सिग्नेचर के लिए, जिससे वो बताना चाहते हैं कि पेरेंट सिग्नेचर का मतलब है कि आपने खुद अपने बेटा या बेटी को भेजा है इधर पर एग्जामिनेशन देने के, हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें कोविड-19 के बहुत से रूल्स है, बट अब
15 से 16 लाख बच्चों को इतना ज्यादा पूरे देश में आप नहीं कर सकते, और ये मेरे ख्याल से मरकज वाले कांड के बाद सबसे ज्यादा भीड़ होगी, बहुत ज्यादा, मतलब 15 लाख देश में ऐसे आएंगे, मतलब मिनिमम यार अगर कोई भी सेंटर है बहुत सी भीड़ आएगी, राइट। उसके बाद दिक्कत ये है कि अब पेरेंट्स भी आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को चिंता है अपने बच्चों की, है ना। पेरेंट्स भी आएंगे क्योंकि पेरेंट्स को चिंता है इस बारे में कि उनका वो है कि एज यूजुअल अगर एवरेज में देखूं तो एक ना एक कोई आता है कोई भी बच्चे के साथ एग्जामिनेशन देने। अब तो पूरी फैमिली भी हो सकता है आती है, कई फैमिली भी आएंगे, क्योंकि वो बिना उसके नहीं आएंगे। और गाड़ियां, मतलब कोई भी एग्जाम सेंटर में इतनी सारी गाड़ियां हो जाएंगी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, भीड़ बहुत ज्यादा होगी। और जो आप कोविड-19 की जो मैंने एडमिट कार्ड में पढ़ा 6 फीट की मेंटेन दूरी बनाने को बोला गया है, उधर पर वो ऊपर इतने सारे बच्चों में नहीं हो सकता, ये चीज कई चीजें नहीं हो सकती। रेलवे में भी आप अगर टिकट्स वगैरह ले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग इतनी नहीं हो पाएगी, राइट। और मैं बोलूँगा कोविड जो है डेथ रेट तो बहुत ही कम है इसका, मैं बता रहा हूँ, पर केसेस भी बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, पर जो मरने वालों की संख्या वो बहुत कम है, इसलिए शायद सरकार ने बोल दिया, और बहुत चीज डिले हो जाएगी डिग्रीज वगैरह इसलिए। तो चलिए यार एक एक करके अब हम बात करते कि आज वीडियो क्यों बनाया है, ठीक है। तो अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मेंस की हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली क्या था, पहले स्टार्टिंग थी आईआईटीज, आईआईटीज का बहुत नाम सुने होंगे आपने। तो आईआईटीज जो थी 1961 तक, मतलब 1961 की मैं बात करूं, उस समय पूरे इलाकों में नहीं फैली हुई होगी, है ना, उतना ज्यादा नहीं फैला हुआ था, ठीक है। तो 1961 में स्टार्टिंग हुई थी आईआईटी जेईई, मतलब आईआईटीज खुद एग्जामिनेशन कराता था जिसका नाम था कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सीईई। 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया, मतलब बनाया गया था इसके बाद, है ना। और जो चीजें हुई थी फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक और चीज आई थी, एआई त्रिपली 2002 में। एआई त्रिपली आपने सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एआई त्रिपली रैंकिंग थी 7, इससे आपको पता चला होगा, कुछ लोगों को तो अभी वैसे पता चला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एआई त्रिपली जो था वो क्या था, आईआईटीज जो एग्जामिनेशन थे जो कंडक्ट होते थे सीईई, उसकी जगह पे था, मतलब कुछ कॉलेज जो रहते हैं एनआईटी जीएफटीआई प्राइवेट कॉलेज, उनकी जो काउंसलिंग थी, मतलब उनके एडमिशन के लिए बनाया गया था ये चीज, क्योंकि वो आईआईटी जेईई सिर्फ आईआईटी इसके लिए था, ठीक है। उसके बाद जो आए थे फिर 2012 में जो था एआई त्रिपली को चेंज कर दिया गया, ओके एक मिनट, 2012 में नहीं आते। उसके क्या था कि स्टेट वाइज एक एग्जामिनेशन होता था, पीईटी भी आपने सुन रखा होगा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो वो होता था स्टेट के लिए, मतलब जैसे कोई महाराष्ट्र स्टेट का तो उनके लिए एक रहता था कि इतने लोग इसी में जा सकते, जैसे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है वैसे ही पीईटी होता था कि इतने बच्चे इस होम स्टेट वाले कराते थे कि हम अपने बच्चों को इधर ही पर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन 2012 में क्या हुआ कि एआई त्रिपली को कन्वर्ट कर दिया गया जेईई के में, ठीक है, जेईई, और फिर आईआईटी जेईई को कर दिया गया फिर से जेईई एडवांस पे। तो आईआईटी फिर उसमें भी कई चीजें हुई थी कि 2016 तक क्या होता था कि 2016 जो अभी पास होने वाले, मतलब 2020 में जो पास हुए थे उनके में क्या था कि 60% मेंस के बेसिस पे लिया जाता था और 40% उनके जो 12th में जितना भी स्कोर करते उससे लिया जाता। पर अब फिर 2016 के बाद 2017 तक फिर चेंज कर दिया गया। 2017 में मेन जो रहता था क्राइटेरिया होता था उनका रहता था किस बेस पे कि आप जो मतलब एग्जामिनेशन रहेगा वो रहेगा आपका मेन, सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपकी सीट्स बढ़ती तो सीएलसी राउंड मतलब 12th के बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद जो ये सब चीजें हो रही थी ना अलग अलग था पहले, मतलब एआई त्रिपली और जो जेईई मेंस था आईआईटी एडवांस था वो दोनों अलग अलग चलते थे, मतलब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो उसके बाद एनटीए को ये ठेका सौंपा गया कि भाई बताओ ये चीजें हैं जो एक की तरह ली गई, मतलब जेईई एडवांस होगा फिर जेईई मेंस होगा फिर जेईई एडवांस होगा जिससे एडमिशन में ज्यादा हो। तो इस वजह से जो आईआईटी जेईई था उसको क्या किया गया, आईआईटी जो जेईई था उसमें सब एंट्रो हो जाते क्योंकि कुछ लोग भरते ही नहीं थे, क्योंकि आईआईटीज के एडमिशन के लिए भरे नहीं जाते, क्योंकि आईआईटीज लेते सिर्फ 10 लाख बच्चे तो सिर्फ उसकी रहती थी सीट 10,000 लेता था, ठीक है। कंपटीशन में बता रहा हूँ कैसा था, ठीक है। उसके बाद 2016 वगैरह से आपको मैं बता चुका हूँ कि जो 12th का बेसिस पे लिया गया। फिर 2019 में क्या हुआ ना, 2019 में 2 बार होने लगा। पहले अटेम्प्ट मिलते थे 3 बार आप जेईई मेंस दे सकते थे, पर अब 12 बार मिलते क्योंकि साल में 2 बार
होता है, ठीक है। तो 3 इंटू समझ गए होंगे 6 इंटू 12, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है। और एक चीज और है, ये चीज आपको शायद तक पता हो या ना पता हो, मेरे को नहीं पता। अगर कोई आईआईटी में एडमिशन ले चुका है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को कॉलेज पसंद नहीं आता, जीएफटी वगैरह, तो फिर से वो मेंस देने की तैयारी करते हैं ना। तो पर ये है कि अगर आप आईआईटी में सिलेक्शन हो चुका है तो आप फिर से जेईई एडवांस नहीं दे सकते। तो ये जो पूरी चीजें थी हिस्ट्री की तरफ थे, और भी आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक हमने हिस्ट्री वगैरह की बात कर दी। देखिए यार, मैं बहुत ज्यादा इसका मैं कोई टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक पे अब बात करने वाला हूँ। देखो ये बहुत मेरे को बहुत चीज दिक्कत दे रही है ये चीज पे। देखिए हर साल बढ़ता गया मेंस के कंपटीशन में, मतलब 15 लाख, अगर मैं एक एवरेज मान के चलूं कि एवरेज लोग 15 लाख बच्चे जो है मेंस में देते हैं। और हर साल की मैं बात करूं 1 करोड़ बच्चे हैं जो कि वो करते हैं, मतलब 12th क्लास करते हैं। 1 करोड़ का एक एवरेज मान लूं, जिसमें से साइंस के कुछ 20, 30 या 40 भी हो सकते हैं, जितने भी लाखों बच्चे हो। तो उनमें से आप सोच सकते 15 लाख बच्चे दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें से ड्रॉपर्स भी होते हैं, कोई चीज है। अब एक बहुत अजीब चीज लगती है मेरे को, जो कि है 15 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं मेंस के लिए, राइट। 15 लाख बच्चे जो है एडमिशन नहीं लेते, सॉरी एडमिशन बोल रहा हूं मैं, मेंस देते हैं। बट क्या 15 लाख बच्चे में से पूरे तो लेते नहीं होंगे, करीब 7 से 10 लाख बच्चे ही एडमिशन लेते होंगे बीटेक के लिए, ठीक है। जिसमें से अच्छा कॉलेज से 10,000 को मिलता है, जो कि आईआईटीज है, ठीक है। पर हर साल की एक एवरेज अप्रोक्स में मान के चलूं तो अप्रोक्स निकलते 17 लाख इंजीनियर्स, 17 लाख इंजीनियर। तो ये 10 लाख पैदा कहां से हो गए? इंजीनियर्स। देखिए इसका एक सबसे बेकार चीज मैं बोलूं यार, क्या है कि आपकी सोच ही खराब है। सोच मतलब छोटी हो गई। आपसे अगर कोई भी बंदा पूछे यार आप बताइए कि आपकी मतलब क्या करना चाहिए आफ्टर 12th, मतलब मैथ साइंस का बंदा है या साइंस का है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपके पास दिमाग आएगा कि जो आप फील करें। जैसे आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी बोलोगे, फिर एक मैं गारंटी है यार 99% लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर। भाई इतनी सारी चीजें, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, बीएचएम है। मैंने एक करियर ऑप्शन की पूरी उसी में बनाया है यार साइंस की, कि मेडिकल नॉन मेडिकल को अलग अलग करके पूरी बताया, उसको देख लेना एक बार। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ देखना हो देख लेना यार, कुछ नहीं बोल सकता आपका मैंने, ठीक है। सिर्फ अपन इसी इस पे क्यों जाते हैं? सबसे पहला यही क्वेश्चन मेरा सबसे ज्यादा मेरे को दिक्कत देता है, ठीक है। 17 लाख बच्चे देने वाले 7 लाख, इंजीनियरिंग करने वाले 7 लाख, 10 लाख कहां से आ गए? जस्ट जितने देते नहीं उससे 5 लाख कम ज्यादा कैसे आ गए? देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं, ये याद रखिए। और इतने इंजीनियर पैदा करते हैं ना इंडिया के, पूरे जो वर्ल्ड है 203 204 जितने भी मुल्क है उनको मतलब भेज सकता है। मतलब एक जो बोलते हैं ना बल्क में जो माल भेजा जाता है, प्रोडक्ट्स भेजा जाता है, वैसी चीजें इंडिया कर सकता है। इसलिए सिर्फ 17 लाख में से 3% लोगों को जॉब मिलता है, ठीक है। ये बहुत, जिसमें 1% वो है जिन्हें कितना का पैकेज मिल जाता है, 1 करोड़ के ऊपर का मिलता है। कंपटीशन देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये जो चीजें वो हुई है ना, इतनी बड़ी है जो कंपटीशन है, 17 लाख बच्चे इंस्टीट्यूट, क्या होता है 3000 इंस्टीट्यूट है, बता दे रहा मैं, 3000 इंस्टीट्यूट है जो कराते हैं। ये डजंट मैटर कौन से है, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, सबको मिला के इंडिया में 3000 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है जो ये चीज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद 3000 में से अगर मैं 540 सीट्स भी रखूं, 6 ब्रांचेस की, कुछ 6-7 ब्रांचेस जितनी भी एवरेज में, चलो यार 300 ब्रांचेस रखते हैं, 300 सीट्स है, 300 करके देखो कितने बच्चे निकलेंगे। बट अब बहुत से कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जो बिना किसी उसके भी ले लेते हैं, ठीक है, जिसे हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। वो अंडर द टेबल चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं रहता कि आप ऊपर से दे दो, कुछ जगह पे चलता है, कुछ जगह पे नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट से वो रहता है, कुछ ऐसे ही कर लेते। इंजीनियरिंग जो है वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोला जाएगा। एक टाइम ऐसा था मेंस जो AIEEE जो सब्जेक्ट था, सबसे पहले इंजीनियरिंग लाइन यूपीएससी जो थी वो सबसे टफ थी, ठीक है, इंडिया में, अभी भी है। जेईई मेंस भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बोला जाता था। जब इतने टफ एग्जाम है तो इतने सारे मतलब छट जाने चाहिए पूरे बच्चे जो भी इसके काबिल नहीं है। मैं काबिल सभी किसी और चीज में होंगे यार, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप तुम इसके लिए बने नहीं हो। देखो यार हर कोई इधर पर नहीं बनता, यहाँ पर तोड़ने वाला मैं नहीं हूं कि मैं इस दीवार को तोड़ सकूं। अंडरटेकर आएगा वो तोड़ देगा, या फिर कोई भी बॉडी बिल्डर आएगा वो तोड़ देगा। क्या मैं इम्परफेक्ट हूं या फिर मैं परफेक्ट हूं? हो सकता है मेरा दिमाग अच्छा चलता है, किसी और चीज में मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूं। हर एक चीज हर जगह पे परफेक्ट नहीं होता, और हर कोई परफेक्ट ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ
कोई ना कोई चीज आप दिक्कत हो सकती है। देखिए क्रिकेट की मैं बात करूं, क्रिकेट में हो सकता है आपका जो हुक शॉट है वो बहुत अच्छा हो, बट किसी और का स्वीप शॉट बहुत ज्यादा अच्छा हो, मतलब आपसे स्वीप खेलते नहीं बनता हो या रिवर्स स्वीप खेलते नहीं बनता, तो क्या आप क्रिकेट में इम्परफेक्ट है या फिर पूरी तरीके से आप लूजर हो उस गेम में? नहीं हो यार। उससे हो सकता है कि वो वाला शॉट नहीं बनता हो जो आपसे बनता हो, जो आपने टेक्निक। महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा कोई हेलीकॉप्टर शॉट नहीं खेल सकता, पर उसका गुरु भी तो था कोई, उसने ही सिखाया ना, संतोष नाम था उनका, जिन्होंने सिखाया था महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, ये थोड़ा मोटिवेशन जैसा होता जा रहा है, पर पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, अब इतने सारे, अभी आपने उत्तराखंड स्कैम सुना होगा। उत्तराखंड स्कैम में 600 करोड़ का कोई घोटाला हुआ था। क्या हुआ था कि उसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने कुछ दस्तावेज वगैरह किया, वो 18 कॉलेजेस से ले रहा था स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी 70,000 फीस है, बेस्ड ऑन द कैटेगरीज SC ST OBC आपको लिया जाता है, मतलब कंपनसेशन आपको मिल जाता है। जैसे 70,000 का कुछ जगह पर 62,000 आपको वापस मिल जाता है, कुछ में 53 मिलता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो उन्होंने 18 कॉलेजेस से लिया था। वो अभी तक का एजुकेशन लाइन में जुड़े इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा स्कैम था। अभी की उत्तराखंडी स्कैम की मैं बात करूं, उससे पहले 2002 साल पहले की बात है, उधर पर भी यही चीज हुई थी कि 18 कॉलेजेस का लाइसेंस कैंसिल किया गया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा खोल लिए गए जिनमें से कुछ फर्जी है और कुछ की सीट्स नहीं भर पाती, तो वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो अब अपार्ट फ्रॉम ये सब चीजें आप छोड़ देते हैं। देखिए हर कोई जो है इंजीनियरिंग नहीं जाना चाहिए। देखिए यार, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको सब कुछ रैंकर्स निकालने हैं। कोई कोई ये मतलब नहीं रहता कि आप दो जगह, मैं बोलूँ ना, मीम्स में आपने बहुत देखा होगा, एक कोई बंदा अगर फिजिक्स पढ़ा रहा है, आई विल टीच दिस फिजिक्स फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई विल टीच हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन फिजिक्स। मैक्सिमम लोग इधर जाएंगे, सबको रैंकर चाहिए, आपके पेरेंट्स और टीचर्स और सबको। मैं किसी को अफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बस ये रियलिटी है, सबको चाहिए रैंकर्स, क्योंकि रैंक नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कहाँ से कॉलेज। देखिए यार, जिसका एक नॉलेज रहता है ना, वो सब चीज़ें कर लेता है। APJ अब्दुल कलाम भी नॉलेज के पीछे थे, बहुत से सीनियर जो है अभी भी, वो भी है नॉलेज के पीछे। अमन दत्तरवाल सर को जानते होंगे, वो भी एक नॉलेज के पीछे थे। वो बाद में बात अलग है, वो भी बताते मार्क्स वो, पर मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप नॉलेज रहेंगे ना तो मार्क्स वगैरह भी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। पर कुछ चीज़ें होती है, कुछ लोगों का नहीं होता, मतलब बहुत से लोगों का हो जाता है जिनकी अच्छी नॉलेज रहती है ना, नॉलेज के पीछे जाते हैं, उन्हें मार्क्स से फर्क पड़ता, वो हमेशा टॉपर्स ही निकलते हैं, या फिर टॉपर नहीं तो एवरेज भी निकलते, पर वो जीवन में कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उखाड़ लेते हैं। अमन दत्तरवाल की आप बात ही कर लो, मैं सबसे ज़्यादा अमन दत्तरवाल को ही फॉलो करता हूँ, जो भी ट्रिक्स वगैरह रहती है उनकी देखता हूँ, और यूट्यूब का भी आइडिया उन्हीं से मैंने लिया था। ठीक है, मैंने उस पर वर्क किया था, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, उसी बेसिस पे अब जो है, देखो यार, कई चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग बस चीज़ नहीं है। 17 लाख के पीछे मत जाओ, 1 करोड़ है बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर साल 12 लाख तो CBSE निकालते हैं 12th में। 17 लाख बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मेरे को नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप कर सकते हो कि जहाँ पर जाना, पर ये नहीं है यार कि भेड़ियों वाली चाल मत चलो कि ये बंदा जाएगा इंजीनियरिंग पे तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी वहीं जाऊंगा, जो भी भेड़िया वो करता है वो कुएं में कूदेगा, आप भी कूदोगे। हो सकता है यार आपका नहीं है उसमें इंटरेस्ट, आपकी उस फील्ड में नहीं है। अब जैसे बहुत से लोगों को ये ना पता हो कि इंजीनियरिंग में ये वाली फील्ड होती है नहीं होती, मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे को एक मेन था कि मेरे को मैकेनिकल करना था, मैकेनिकल में ही हुआ मैं। ठीक है, मैकेनिकल के पीछे मैं थोड़ा बहुत जानता था, हाँ यार फ्रेमलेस कार्स क्या होती है, फ्रेम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एक खुद का इधर से सोचने की जरूरत है। आप कोई भी कोर्स में, अभी मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़, जो कि मेरे 8th सेमेस्टर में कोर्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के थोड़े बहुत मैंने पार्ट्स पढ़ के रखे हैं कि ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा, पर मेरा कोर्स कभी भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उसकी बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल वाले रहते हैं, मैकेनिकल में घुस जाते हैं, देख लो इंटरेस्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा भेड़ियों वाली चाल छोड़ दो कि वो उधर जाएगा तो वो सही रहेगा। एक क्लास की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ मैं बोलने वाला, अब गौर से सुनिएगा, स्किप मत करना कुछ भी, अभी तक बहुत बड़ी वीडियो हो रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, स्किप मत करना, सुनो। जैसे एक आपसे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ऐसा यूनिट सिंपल से बोल रहे हो, फोर्स की ऐसा यूनिट 8th में पूछ लिया आपसे, ठीक है, आउट ऑफ कोर्स, ठीक है, ऐसा यूनिट आपसे पूछ लिया। कुछ ज्ञानी रहते हैं भाई, उन्होंने बोल दिया मैडम फोर्स के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, जानता हूँ गलत है, ठीक है, कुछ बोले न्यूटन है। अब अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर बैठने वाले लेफ्ट साइड रो वाले सभी ने बोल दिया मीटर पर सेकेंड है, बीच वाला रो का एक ही लड़का बैठा, इस साइड वाले एक बंदा बोला कि मैडम न्यूटन है, डजंट मैटर, उसकी फिर क्या रहता है, कंपैरिजन चलता रहता है दिमाग में, क्या चले
भाई ये वाला बंदा बोला है, ये अभी टॉप कर रहा है, ठीक है, ये अभी ठीक है, इससे थोड़ा गधे ही है इसकी। अब कौन सही रहेगा, इसके साथ ऑडियंस भी है, ठीक है, ऑडियंस है इसके साथ। तो अब तुमसे पूछे क्या होगा बेटा, बताओ। मैडम ये जो कह रहा है वही सही होगा, मीटर पर सेकेंड, ये होती भेड़िए वाली चाल। खुद से सोचो ना यार कि वो हो सकता है सही, यहाँ पे बोल दो नहीं पता हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, कौन सा वो पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, बेइज्जती कर देंगे। अमन दत्तवाल की वीडियोस अगर देते होगे तो वो तो बोलता है वो ऐसा थे कि सोते रहते थे क्लासेस में, क्योंकि उनका जो एक सपना था वो अलग टाइप का था यार, मेरा भी अलग टाइप का चल रहा है, ठीक है। वो सोते रहते थे क्लासेस में, अगर वो मिल जाते थे सोते, बाहर कर देते, ऑब्वियस बात है टीचर देखेगा यार तो बाहर ही करेगा, तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेगा, बाहर निकाल देते थे। वो तब भी ऐसे इंसान थे कि कहीं वो बाहर जाके सो जाते थे, ठीक है। चलो मैंने तो अपनी जो भी चीज़ें थी बता दी, ये मैं इधर से निकली थी यार, पूरी चीज़ें जितनी भी थी ना, जो कॉम्पिटिशन में देख रहा हूँ अभी, जो वीडियो वाली चाल चल रही ना, हर बंदा को जाने इंजीनियर में, बीएससी में, कोई बोल बस देख ये वाली चीज़ें चले जाओ, बस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ छोड़ दो, तभी आप हो सकता है बहुत चीज़ें, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। वीडियो को तो अब मैं एंड ही करता हूँ, ठीक है। किसी को कोई दुख पहुँचाने का नहीं था यार, टीचर जितने भी देखे हो या फिर स्टूडेंट जितने भी देखो, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर असलियत बताना पड़ता है, और असलियत कभी कभार जो है डिमोटिवेट कर ही जाती है, ठीक है। असलियत हर बार हर रोज जो रहता है वो डिमोटिवेट कर जाता है आपको। टीचर्स के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है, अभी भी पेरेंट्स आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें पाला पोसा है। मैं किसी को नहीं बोल रहा, बस आपकी सोच को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे, मतलब आपको ज़माने के साथ बढ़ना पड़ेगा। इस ज़माने को यहाँ पर एक भेड़ रट्टा तो नहीं चाहिए, या फिर पैरट नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए एक फॉलोअर नहीं चाहिए यार। इंडिया को फॉलोअर बहुत मिल गए, प्रोटेस्ट करने वाले भी नहीं चाहिए, इनको चाहिए लीडर्स, ठीक है। लीडर्स चाहिए, लीडर बनाओ, फॉलोअर नहीं कि ये चीज़ फॉलो कर रही है, और कोई को आपने ऐसा डिमोटिवेट मत करो कि तुम यही चीज़ करो, ये वो करो, ठीक है। अब वीडियो को एंड कर देता हूँ। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दो या कमेंट कर दो, क्या बोल दूँ, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। और शेयर कर दो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा या थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। मैं प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहा, वो जो चीज़ें होनी है वो तो आपको करनी पड़ेगी। कोई चीज़ असाइनमेंट दोगे तो वो तो करनी पड़ेगा आपको, ठीक है, जब तक आप उस जगह पे बैठ नहीं पाते हो, ठीक है। वो चीज़ दिल पे लगती है जब कोई बोल देता है कि आप तुम जब बैठो ना उधर पर तो करना ये सब चीज़ें, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो भी कर दो, या अगर नहीं करे हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन के लिए गुड बाय।